आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की क्लास में हम मनोविज्ञान की अर्थ एवं परिभाषा तथा विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। लेकिन आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कई बार मनोविज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा बताने की जगह मनोविज्ञान के अवधारणा व संकल्पना के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आप सभी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं उन्हें दोनों उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। मनोविज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम मैक्समिलियन वुंट माने जाते हैं। विलियम वुंट ने अपनी पहली प्रयोगशाला जर्मनी में खोली जिसका नाम लिप्जिंग यूनिवर्सिटी था। इसे प्रेजेंट टाइम में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1879 में इन्होंने किया था। मनोविज्ञान को पहले दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में जाना जाता था। आइए मनोविज्ञान का अर्थ जानते हैं। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगस। साइके का अर्थ माइंड, सोल एंड स्पिरिट यानी मन और आत्मा कहा जाता है तथा लोगस का अर्थ टू स्टडी यानी अध्ययन करना। मन या आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी कहलाता है। आइए साइकोलॉजी की कुछ परिभाषाएं जानते हैं। मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन माना जाता है। मनोविज्ञान आत्मा, मन, व्यवहार और चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान अनुभूति एवं व्यवहार का अध्ययन वातावरण के साथ संयोजन की दृष्टि से करता है। तथा अगली परिभाषा अकॉर्डिंग टू फेल्डमैन यानी फेल्डमैन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तथा बैरन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विज्ञान माना जाता है। तो ये थी साइकोलॉजी की परिभाषा। आइए साइकोलॉजी के क्या स्कोप है या कॉन्सेप्ट जिसे कह सकते हैं, यानी क्या क्या उसके विषय क्षेत्र हैं, उसके बारे में जानते हैं। लिंडसे हॉल एंड थॉमसन ने मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र की समीक्षा की और कहा कि मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं। किए गए कार्य के आधार पर मनोवैज्ञानिक को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है या बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी, इसमें ऐसे मनोवैज्ञानिक को रखा जाता है जो शिक्षण कार्य में व्यस्त हैं। दूसरी श्रेणी, इसमें ऐसे मनोवैज्ञानिक आते हैं जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर शोध करते हैं। तथा तीसरी श्रेणी में उन मनोवैज्ञानिकों को रखा जाता है जो अध्ययन से तथ्यों के आधार पर कौशलों एवं तकनीकी का उपयोग वास्तविक परिस्थिति में करते हैं। इस तरह से मनोवैज्ञानिकों ने 3 प्रमुख विषय क्षेत्र या कार्य क्षेत्र बताए हैं: शिक्षण, शोध और उपयोग। एक अन्य आधार पर मनोविज्ञान के क्षेत्रों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है सैद्धांतिक क्षेत्र तथा व्यवहारिक क्षेत्र। इसके अतिरिक्त चिकित्सा क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र, खेल क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र आदि ये सभी मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आज की क्लास में हमने मनोविज्ञान की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, उसके विषय क्षेत्र के बारे में जाना है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।